दोस्तों, आज हिंदू समाज अलग अलग जातियों में बिखरता जा रहा है। ऊंची और नीची जाति का यह गंदा खेल लगातार बढ़ रहा है। कुछ धर्म के ठेकेदार तो कुछ राजनीतिक संगठन से जुड़े नेता अपनी राजनीति के चक्कर में हिंदुओं को बांट रहे हैं। साल 2012 की जनगणना के अनुसार भारत की 20 करोड़ से ज्यादा लोग दलित समुदाय से ताल्लुक रखते थे। इस समुदाय में एक प्रमुख जाति चमार भी है। आज भले ही चमार शब्द का प्रयोग किसी का अपमान करने के लिए किया जाता हो, परंतु वास्तव में चमार क्षत्रिय हुआ करते थे। चमारों का अपने आप में ही एक गौरवशाली इतिहास रहा है। विदेशी आक्रमणवासियों के खिलाफ आवाज उठाने से लेकर भारत की आज़ादी तक चमारों ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन काल में चमारों का कोई वर्णन नहीं मिलता है, तो फिर चमार जाति अस्तित्व में कहां से आई? क्यों सूर्यवंशी क्षत्रिय से संबंध रखने वाले को आज चमार कहा जाता है? तो आज की इस वीडियो में हम आपको चमार जाति के बारे में विस्तार से बताएंगे और साथ ही हम दावे के साथ कहते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद चमारों के प्रति आपकी सोच में जरूर बदलाव आएगा। हिंदू धर्म के अनुसार इस दुनिया की रचना ब्रह्मा जी ने की है। प्रत्येक जीव ब्रह्मा जी द्वारा बनाया गया है। ईश्वर ने धरती के सभी मनुष्य को एक समान बनाया है, लेकिन समय के साथ इंसान पंथवाद और जातिवाद में पड़ता गया और इंसान ही इंसान का शत्रु बन गया। धर्म और जाति के भाव पर प्राचीन भारत में कोई भेदभाव नहीं होता था। पहले के लोग जाति के आधार पर नहीं बल्कि वर्ण और उनके कर्म के आधार पर उन्हें अलग अलग श्रेणी में बांटा जाता था। आज के समय में जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स अलग अलग पेशे हैं, वैसे ही पहले उन्हें कर्म के आधार पर बांटा जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। ये सभी नाम लोगों के उनके कर्मों के आधार पर ही दिए गए थे। वही महाभारत और रामायण काल में भी इंसानों को अलग अलग आधार विभाजित किया गया था। उस समय देव, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, किन्नर के आधार पर जाति तय की जाती थी, जो आज की जातिवाद से बिल्कुल भिन्न है। चमार जाति के बारे में वैसे तो कहीं उल्लेख नहीं है। चमार शब्द का प्रयोग पहली बार सिकंदर लोथी द्वारा 1600 शताब्दी में किया गया था, जिस समय भारत में तुर्की और अफगान के आक्रमणकारियों ने भारत में प्रवेश करना शुरू किया था। उस समय पश्चिम बंगाल में चर्मकार वंश का राज हुआ करता था। सूर्यवंशी क्षत्रिय समुदाय से संबंध रखते थे। गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त और अशोक सम्राट भी इसी वंश के थे। राजा चंवरसेन के शासनकाल के दौरान चर्मकार वंश काफी ऊंचाइयों तक पहुंच गया था। संत रविदास जी भी चंवर वंश के वंशज थे। चित्तौड़ के राजा सांगा और उनकी पत्नी झाली रानी रविदास जी को काफी मानते थे। राजा और रानी ने मिलकर रविदास जी को चित्तौड़ आने का अनुरोध किया और कहा कि वे चित्तौड़ के राजगुरु बनकर निवास करें। रविदास जी ने राजा का आग्रह स्वीकार कर लिया और चित्तौड़ के महल में रहने लगे। इस दौरान रविदास जी के व्याख्यान और उनकी रचनाओं लोगों को प्रभावित करना शुरू कर दिया और बड़ी संख्या में लोगों ने रविदास जी को अपना गुरु स्वीकार लिया। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में सिकंदर लोथी का शासन चल रहा होता है। सिकंदर लोथी को रविदास जी के बारे में सूचना मिलती है। उन्हें डर हुआ कि कहीं लोग इस्लाम धर्म की बजाय रविदास जी से ज्यादा प्रभावित होना ना शुरू कर दे। सिकंदर लोथी घबरा गया और अपने एक खास व्यक्ति मुल्ला सदना फकीर से कहा कि वे चित्तौड़ जाकर रविदास जी को इस्लाम धर्म कबूल करने को कहे। रविदास जी को जबरन मुसलमान बनाने के लिए सदना फकीर चल पड़ा। जब उसकी मुलाकात रविदास जी तब रविदास जी ने कहा वे शास्त्रक और तर्क वितर्क कर ले। अगर सदना फकीर उन्हें पराजित कर देता है तो वे इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे, लेकिन उन्होंने साथ ही एक शर्त रखी कि अगर सदना फकीर हार जाता है तो उसे हिंदू धर्म कबूल करना होगा। सदना फकीर को अपने आप पर पूरा भरोसा होता है और दोनों के बीच वाद विवाद शुरू हो जाता है। इस शास्त्रास्त्र में रविदास जी की जीत होती है और उनके तर्क वितर्क से सदना फकीर इतना प्रभावित हो जाता है, वह अपनी मर्जी से ही हिंदू धर्म अपना लेता है और अपना नाम बदलकर रामदास रख लेता है। रामदास और रविदास जी मिलकर हिंदू धर्म का प्रचार करने में लग जाते हैं। रविदास जी समाज के सभी लोगों को एक समान नजरों से देखते थे और बराबरी का संदेश दिया करते थे। जब सिकंदर लोथी को पता चला कि सदना फकीर ने हिंदू धर्म अपना लिया है तो वो आग बबूला हो गया और उसने रविदास जी को बंदी बनाने का आदेश दिया। रविदास जी को बंदी बनाकर एक कारागार में डाल दिया गया, जहां उन्हें चमड़े के जूते बनाने का काम सौंपा गया। सिकंदर लोथी का हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा था। वो लोगों को अधिक से अधिक इस्लाम धर्म कबूल करने को मजबूर कर रहा था। रविदास जी को जब कारागार में बंद किया गया तो क्षत्रिय राजाओं और चर्मकार वंश के लोगों का खून खौल उठा। राजाओं ने मिलकर दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया। सिकंदर लोथी के खिलाफ आम लोगों ने अपनी आवाज बुलंद कर दी। इस तरह लोगों के विद्रोह को देखते हुए लोथी ने संत रविदास जी को आजाद कर दिया। लेकिन सन 1520 ईस्वी में संत रविदास जी का देहांत हो गया।
एक बार फिर सिकंदर लोधी का अत्याचार बढ़ गया और चर्मकार वंश के लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। सिकंदर लोधी ने इस वंश के सैकड़ों हजारों लोगों को बंदी बनाया और चमड़े के जूते बनाने और अन्य चीजें बनाने का काम सौंप दिया। इससे पहले भारत में चमड़े के जूते या अन्य चीजों का प्रयोग नहीं किया जाता था और चमड़े को अशुद्ध माना करते थे। इसके बाद सिकंदर लोधी ने चमड़े का काम करने वाले क्षत्रिय लोगों का अपमान करते हुए चमार कहकर संबोधित किया गया। चर्मकार वंश लोगों का अपमान और इस्लाम धर्म न कबूल करने पर सिकंदर लोधी ने चमार कहकर इस क्षत्रिय समुदाय का बहुत अपमान किया। क्षत्रिय लोग हमेशा से ही अपने वसूलों के पक्के माने गए हैं। वे न तो सिकंदर लोधी के आगे झुके और न ही उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया। इस तरह से अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने चमड़े का काम किया। तभी से चमड़े का काम करने वाले लोगों को चमार कहना शुरू कर दिया गया। इस जाति के लोगों की शिक्षा पर भी रोक लगा दी गई, जिससे कि उनके आने वाले पीढ़ी को उनके गौरवशाली इतिहास के बारे में बिल्कुल भी पता ना चल सके। चमड़े का काम करने के कारण उन्हें क्षत्रिय समुदाय से अलग कर दिया गया। सिकंदर लोधी ने ही इन्हें नीच और शूद्र जाति का दर्जा दिया है। कर्नल ट्रोट की किताब द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में चर्मकार वंश और चवर सेन के बारे में काफी कुछ लिखा है। चमार जाति के इतिहास के बारे में सबसे अच्छी व्याख्यान डॉक्टर विजय की पुस्तक हिंदू चर्मकार जाति में देखने को मिलती है। आज भी चमार जाति के लोग पूरे भारत में पाए जाते हैं। भारत के अलावा नेपाल और पाकिस्तान में भी इस समुदाय के लोग रहते हैं। राजस्थान के कुछ हिस्सों में चमारों का रहन सहन बिल्कुल राजपूतों के जैसा है। महिलाएं घूंघट रखती हैं तो वहीं पुरुष स्वाभिमान के लिए मूछ और पगड़ी रखते हैं। आज किसी दलित को या इस जाति के लोग को चमार कहा जाए तो वो काफी गुस्सा होते हैं और अपमानजनक महसूस करते हैं। और अपनी जगह बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि जब वो चमार है ही नहीं तो किसी की गलत बातों को क्यों बर्दाश्त करें। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट का गठन किया था, जो कि एक पैदल रेजिमेंट थी। आधिकारिक तौर पर यह 1 मार्च 1943 को बनाई गई थी। चमार रेजिमेंट की सेना ने कोहिमा की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसके लिए रेजिमेंट को सम्मानित भी किया गया था। 1946 में रेजिमेंट को भंग कर दिया गया था। समय समय पर लोगों द्वारा एक बार फिर से चमार रेजिमेंट की गठन की मांग की जा रही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन दलित और पिछड़ी जाति के लोगों को समाज में बराबरी का तबका दिलाने में समर्पित कर दिया। आज भी चमार और अन्य दलित समुदाय के लोग भीमराव अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं। जरा सोच के देखिए, यदि चर्मकार वंश के इन क्षत्रियों ने इस्लामिक आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज न उठाई होती और इस्लाम धर्म कबूल कर लिया होता तो आज भारत में मुसलमानों की संख्या 50 करोड़ से अधिक होती। इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि शायद हिंदू से भी ज्यादा मुसलमान की आबादी इस देश में होती। हिंदू धर्म और समाज की रक्षा में आज चमार जाति का योगदान कभी भूला नहीं जा सकता। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। चमार जाति का गौरवशाली इतिहास के बारे में भी आप समझ गए होंगे। आज के बाद यकीनन चमारों को देखने का नजरिया भी बदल जाएगा। आज लोग सेकुलर होने के नाम पर ईद पर सेवैया भी खाते हैं, तो भला एक चमार दलित के पानी पीने में क्या ऐतराज है। ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को एक समान बनाया है और हमें ईश्वर की रचना में भेद भाव नहीं करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर यू वॉचिंग।